हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हूँ। खून का रिश्ता कहानी का सारांश बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे आपको लिखना है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सारांश लिख करके आया हूँ कि आपको एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल तरीके से आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा सारांश आपको दिखाते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ताकि ये आपका एक भी मार्क्स ना कटे। ठीक है ना। तो एग्जाम में सबसे पहले दोस्तों आपको इसी तरीके से हाईलाइट करके लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है ना। पहले इस कहानी का थोड़ा सा विवरण आपको देना है, उसके बाद सारांश लिखना है। तो विवरण में क्या लिखना है देखिए। भीष्म साहिनी द्वारा लिखित कहानी खून का रिश्ता मानवीय संवेदनाओं पर आधारित एक सत्य है। यानी एक बहुत ही सत्य कहानी है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। इस कहानी के माध्यम से लेखक दहेज उन्मूलन, मानवता तथा भाईचारे की आत्मीय भावना को मजबूत करने का प्रयास करता है। ओके, आगे देखो। अब इतना आपने इंट्रोडक्शन दे दिया इस कहानी के बारे में। ठीक है ना। यहाँ से आपने यहाँ तक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब उसके बाद इस कहानी का सारांश आपको लिखना है। इस कहानी में क्या चीज बताया गया है, क्या उद्देश्य था, आपने ऊपर बता दिया। ठीक है। अब आपको लिखना है इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। ओके। अब इसमें देखिए, आप हेडिंग डाल डाल करके भी लिख सकते हैं, बिना हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में आप हेडिंग डालें ना डालें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को टॉपर की तरह बेहतर लिखना है तो हेडिंग डालना जरूरी है। ठीक है ना। आप ऐसे हेडिंग डाल देंगे और हेडिंग नहीं भी डालेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहली हेडिंग आपको डाल देना है मंगल सेन का स्वप्न देखना। उसने क्या स्वप्न देखा, अब देखिए। मंगल सेन स्वप्न में देखता है कि वह समधियों के घर में खाट की पार्टी पर बैठा हुआ है। ठीक है। और हाथों में चिलम थामे है। समधियों के यहाँ मंगल सेन का अत्यधिक स्वागत हो रहा है। ओके। आगे आपको लिखना है, ये सारी बातें मंगल सेन सपने में सोचता है, परंतु जब उसका स्वप्न टूटता है तो वह वास्तव में सगाई में जाने के लिए लालायित हो उठता है। ठीक है ना। यानी जब वो देखता है कि यार अभी तक तो मैं सपने में देख रहा था कि मैं सगाई में जाने वाला हूं, परंतु जब वो सपना टूटता है उसका और वो जागता है तो देखता है कि भाई सगाई में जाने की तैयारियां चल रही हैं। ठीक है ना। यानी जाने के लिए वो लालयित हो उठता है, परंतु नौकर संतु ने मंगल सेन को बताया कि सगाई में केवल बाबूजी जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मंगल सेन जो है उसके भतीजे जिसका नाम था वीर जी। ठीक है ना। वीर जी की शादी के लिए जाना था, सगाई के लिए जाना था, तो बाबूजी केवल जा रहे थे। ठीक है ना। बाबूजी कौन थे, वो मंगल सेन के बड़े भाई थे। ठीक है ना। तो वो जाने के लिए तैयार थे और अकेले जा रहे थे। तो संतू जो था उनके घर का नौकर था, तो उसने बताया मंगल सेन को कि भैया बाबूजी अकेले जाएंगे, आपको सगाई में लेकर के नहीं जाएंगे। तो इससे मंगल सेन का दिमाग क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर लिखना है मंगल सेन को सगाई में ले जाने की तैयारी। ठीक है ना। पहले तो यहाँ आप लोग देखे हैं कि उसकी सगाई में ले जाने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बाद में तैयारी कैसे बनी यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है ना। देखो, मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में वह फौज में रह चुका था। ठीक है ना। इस कारण वह अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। वह बाबूजी का चचेरा भाई था। सगाई में जाने के लिए लंबी बहस के बाद तय हुआ कि बाबूजी के साथ मंगल सेन जाएंगे। ओके। तैयारी बनाने के बाद वो समधियों के घर चले गए। बाबूजी और मंगल सेन समधी के घर चले गए सगाई के लिए। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर तीसरी हेडिंग आपको डाल देना है समधी जी द्वारा सगाई देना। ठीक है। देखिए, सगाई देने के समय बादाम से भरे बहुत से थाल समधी जी द्वारा लाए जाते हैं, किंतु बाबूजी केवल 1.25 लेने की ही बात कहते हैं, क्योंकि वीर जी ने यही बात उनको सिखाई थी। अंत में समधी जी अंदर से चांदी का एक थाल लाते हैं, जिसमें चांदी की 3 कटोरियां एवं चांदी के 3 चम्मच रखे हुए थे। ठीक है ना। चांदी के 3 कटोरी थे और 3 चम्मच थे एक थाल में, जो है उनको दिए ले आकर के समधी जी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगली हेडिंग आपको डाल देना है चम्मच गायब होने पर मंगल सेन की तलाशी होना। ठीक है ना। देखो, थाली को अपने कंधों पर रख कर मंगल सेन घर पहुंचता है। यानी जब सगाई होने के बाद वो घर चले जाते हैं तब वहां की स्थिति का वर्णन है। वीर जी की मां ने रुमाल हटाकर देखा कि चांदी की 3 कटोरियां थी, परंतु चम्मच 2 ही थे। कटोरियां 3 थी परंतु चम्मच कितने थे, कुल 2 ही थे। सभी को मंगल सेन पर ही शक होता है। तलाशी लिए जाने पर मंगल सेन अत्यंत अपमानित महसूस करने लगता है, क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी भाई। तो जब तलाशी उसकी ली जाएगी तो उसको अपमानित तो महसूस होगा ही।
क्योंकि देखो वो उनको बुला करके ले गए थे सगाई में, और इसलिए मंगल सेन सोचता है कि यार ये तो मेरा सम्मान करना हुआ कि मेरा अपमान करना हुआ, मुझे इससे अच्छा मुझे बुला करके ही ना ले जाते, ठीक है ना। देखो उसकी सांसें फूलने लगी और वह बेहोश हो जाता है, और यहीं पर खून का रिश्ता समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो है मंगल सेन और भाई के बीच उनका जो खून का रिश्ता था, यानी अत्यधिक जो गाढ़ा प्रेम था, वो इस अपमान की वजह से टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि वह सोचता है, यानी मंगल सेन सोचता है कि सगाई में उसका जाना उसके लिए सम्मान था या अपमान था, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरीके से सारांश आपको एग्जाम में लिखना है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी सर्च करें, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करें, वहां पर फ्री पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से एग्जाम में लिखना, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।